प्रशासन ने तो आना ही था। जब ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर हो कि शहर बंद करो, वो तो आएंगे। भाई कर्फ्यू लग रहा है, वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? लोगों की भगदड़ मच गई, इतना रश हो गया कि लोग बंदे पे बंदा चढ़ गया सामान लेने के लिए। पता नहीं क्या हालत बन गई है। तो इस वजह से जो केसेस हैं इसमें बहुत सारी बढ़ोतरी हो सकती है। एक नोटिफिकेशन कितनी खलबली मचा सकती है ये आज साबित हो गया। एक वर्ड्स कितने ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकते हैं वो भी आज साबित हो गया। वीकेंड लॉकडाउन या वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस, दो चीज़ें थी, पर दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही जगह पर जाकर अटकी कि भैया दुकानें बंद होनी चाहिए। अब पुलिस वाले तो चले गए अपना काम करने के लिए कि दुकानें बंद कर दीजिए, पर वहीं पर चैम्बर भी गया लोगों की मदद करने के लिए कि रुक जाइए, अभी तो दुकानें बंद नहीं होंगी, दुकानों को जो बंद करने का समय है उसको बाद में कीजिए। पर इससे बिजनेस क्लास कितनी ज़्यादा परेशानी में जा रही है, आज उस पर चर्चा करते हैं। श्याम जी समय मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करते हैं, जानने की पूरी कोशिश कि इससे कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी बिजनेस क्लास जितनी भी है, चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस क्लास है या अपर स्केल बिजनेस क्लास है, कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रति जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर किस तरीके से लगता है ये जो एक ऑर्डर निकला, ये ऑर्डर कब तक पहले निकलना चाहिए था, और अब ये जो ऑर्डर निकला है इससे कितनी परेशान हो गई है जितनी भी जनता है प्लस जितने भी बिजनेसमैन हैं? देखिए रति जी, ऐसे है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ विचार करके सोच के हम लोगों को साथ लेके ये ऑर्डर निकालने चाहिए, क्योंकि शहर जब बंद होते हैं तो शहर को हम लोग भी बंद करवाते हैं, कहते हैं भाई इस तरह का क्राइसिस, इस तरह के हालात बने हैं तो दुकानें बंद कीजिए। अगर आज हम कह दें कि दुकानें बंद नहीं होंगी तो प्लीज़ कितना भी जोर लगा ले, दुकानें नहीं बंद होंगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो वाकया ये किया इन्होंने, कल रात 11 बजे के बाद इन्होंने ऑर्डर निकाला है, तो रात को जनता सोई हुई है। रात को जनता को सपना तो आएगा नहीं भाई ऐसा इस तरह का कोई ऑर्डर सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकल गया है। अगर यही ऑर्डर, यही बात कल दोपहर को की होती, शाम को 4-5 बजे तक मीडिया को बुला के बताया होता, जो ऑर्डर निकाल देते, प्रेस के पास ऑर्डर आ जाता है। आज की जो प्रेस है, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितने हमारे नौजवान हैं आज यहाँ जम्मू में वो प्रेस का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रेस को, और इतने सुचारू रूप से इमीडिएट मैसेज जो है घर घर तक पहुँच जाता है। इस तरह का अगर कोई हालत बनाए होते, इस तरह की कोई बात की होती तो लोगों को पता चलता, आज शहर सुबह बंद होता। अगर कल शाम को बताया होता तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डीसी साहब को, डिप्टी साहब को, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को, एलआरजी साहब को, कि कोई भी हो इस तरह का डिसीजन हो टाइमली लिया जाए, क्योंकि शहर के अंदर जो वर्कर है, जो दुकानों पे या शोरूम पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। कोई अखनूर से आ रहा है, कोई सांबा से आ रहा है, कोई आरसपुरा से आ रहा है, मतलब 20-25 किलोमीटर दूर से आते हैं। चंद लोग होंगे जो शहर से आ रहे हैं, तो उनकी जेबों से पैसे भी गए, उनका टाइम भी जाया हुआ, और दुकानें खुल गई जी। जब दुकानें खुल गई तो शहर के अंदर जब पुलिस प्रशासन आया, कि पुलिस प्रशासन ने तो आना ही था। जब ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर हो कि शहर बंद करो, वो तो आएंगे। तो पब्लिक ने देखा कि ये क्या कारण हो गया है, लोगों को पता नहीं चला। भाई कर्फ्यू लग रहा है, वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? लोगों की भगदड़ मच गई। हर एक दुकान के अंदर इतना रश हो गया कि लोग बंदे पे बंदा चढ़ गया सामान लेने के लिए। पता नहीं क्या हालत बन गई है। तो इस वजह से जो केसेस हैं इसमें बहुत सारी बढ़ोतरी हो सकती है। हम चाहते हैं कि केस नहीं बढ़े। इस पैनिक की वजह से आज शहर के अंदर ऐसी भगदड़ मच गई, कोई घरों को भाग रहा है, कोई दुकानों की तरफ भाग रहा है, कोई परचेजिंग की तरफ भाग रहा है। मतलब इस तरह का हालत जो क्रिएट हुए हैं ये आज एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। अगर सही ढंग से तरीके से
ये डिसीजन लिया गया होता, इस तरह का क्राइसिस पैदा नहीं होता। दूसरा, मैं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेस्टिंग के ऊपर जोर दें जी। कि टेस्टिंग बढ़े हमारी यूटी के अंदर, JNK के अंदर, कि जितनी टेस्टिंग बढ़ेगी उतनी जल्दी पता चलेगा कौन से लोग अफेक्टेड हैं, उनको इलाज करवाएं, और उतनी ही जल्दी जो कोविड की ये प्रॉब्लम है ये कम होगी। जी। तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इस ढंग से चलना चाहिए कि ये समझना चाहिए कि शहर अपना है, पब्लिक अपनी है, व्यापारी अपने हैं। मेरा व्यापारी हर एक जगह आगे होता है, चाहे टैक्स का हो, चाहे GST का हो, चाहे कहीं और भी कोई काम हो। कल को पिछले साल PM साहब से रिक्वेस्ट आई कि कोविड के लिए फंड चाहिए, पूरा शहर आगे आ गया, पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आ गए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी सोचना चाहिए कि ये मेरा व्यापारी है, ये इकानमी जो तैयार करता है, इकानमी की फैक्ट्री है, जो वो मेरा व्यापारी है, वो मेरा व्यापारी इकानमी पैदा करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लोगों को बहुत सारे काम देता है और लोगों की सुविधाएं जो वो है वो पूरी करता है। ये जैसे पिछली बार एक 8 बजे का लॉकडाउन लगने वाला है पूरे देश में, कुछ वैसा ही हाल इस समय जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ कि 11 बजे ऑर्डर निकलता है, बट बोला जाता है कि शुक्रवार शाम 9 बजे से या 11 बजे से लेकर लॉकडाउन जो सुबह 6 बजे तक लगेगा। ये कुछ वैसा हाल नहीं हुआ यहाँ के लोगों के लिए? ये देखो, ये मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज हम सुबह से DC साहब को फ़ोन कर रहे हैं, डिप्कॉम साहब को फ़ोन कर रहे हैं, कहीं हो सकता है वो अपनी मीटिंगों में इसी चीज़ों में व्यस्त हों, मगर मेरा ये कहना है कि इस तरह के हालत जो हैं वो नहीं बनने चाहिए कि जिससे शहर के अंदर पैनिक हो, जिससे व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग जो है उसको नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो पिछले 2020 में भी यही हुआ, 2021 में भी यही हुआ, और 22 अभी 15 दिन ही हुए हैं तो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। तो व्यापारी ने बहुत सारा नुकसान उठा लिया है। व्यापारी किस ढंग से काम कर रहा है, कैसे वो चल रहा है, और व्यापारी ने हर मुलाजिम को पे दी है। व्यापारी की जहाँ हेल्प करनी थी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की, कि अगर किसी के पास म्यूनसिपलिटी की दुकानें हैं, किसी के पास JDA की दुकानें हैं, उनको रेंट तक नहीं माफ़ किया गया, बिजली के किराए थे उनको वो माफ़ नहीं किए गए, किसी भी जगह उनको व्यापारी को हेल्प नहीं की गई, जो कि बड़ा ज़रूरी था। तो अगर ये चीज़ें अगर करनी है, व्यापारी तो हर समय साथ है। व्यापारी चाहता है कि अगर हमें टाइमली बताया होता, हम दुकानें घर से नहीं आते हैं, हम कोई आदमी नहीं चाहता कि इस तरह की मतलब ना प्रॉब्लम हो, हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ ना दे। हर आदमी चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए और सरकार के साथ होना चाहिए, अपने देश के साथ होना चाहिए, अपने शहर के साथ होना चाहिए, अपनी ड्यूटी के साथ होना चाहिए। मगर इन चीज़ों से कहीं गैप जब आता है ना, तब क्राइसिस बढ़ता है। तो ये गैप जो है वो नहीं आना चाहिए। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई कोई भी डिसीजन लेना हो कम से कम 10-12 घंटे का टाइम होना चाहिए कि आम जनता को जो घर से बाहर निकलने वाले हैं, अभी गांव-गांव से लोग शहर के अंदर आते हैं परचेजिंग के लिए, वो वापस जाने के लिए भी भगदड़ मचेगी। गाड़ियों में रश होगा, तो जब गाड़ियों में रश होगा तो तब भी केस बढ़ेंगे। कौन सा आदमी अफेक्टेड है, कितने आदमी को और करेगा, क्या जानता है कोई। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक ढंग से, एक तरीके से डिसीजन लेने चाहिए कि जिससे पैनिक ना फैले, जिससे इस तरह के हालत ना शहर में बने। ये चीज़ होनी चाहिए। सब्जी मंडी में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो रश होता है, क्योंकि सुबह की अगर बात करें उससे भी ज़्यादा रश होता है। उस रश को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, सरकार उस पर किस तरह से काम करे ताकि वहाँ पर केसेस ना बढ़े? अगर मेरी बात DC साहब सुन रहे हैं या डिप्कॉम साहब सुन रहे हैं, जैसे पिछले साल कि बाहर गेट पे 30-30 लोग, 40-40 लोग छोड़ते थे, वो परचेज करके थोड़ा सा हल्का बाहर निकलते थे, 40 और छोड़े जाते थे। वो चीज़ आज शुरू करने की ज़रूरत है। जिस तरह से दोनों मंडियों के अंदर रश है, अगर ये हालत रही, क्योंकि जो लोग सब्जी मंडी में आते हैं वो घरों घरों तक सुबह राशन पहुंचाते हैं, तो घर घर में वो राशन पहुंचता है। अगर उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया, उस चीज़ को रोका नहीं गया रश को, तो ये जो तकलीफ़ें हैं वो सबसे पहले हर घर घर में
पहुंचेंगी बिल्कुल। तो केस बहुत सारे बनेंगे। उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि 30, 40, 50 लोग छोड़ें सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी के अंदर 50-50 करके वो परचेज करके थोड़ा सा बाहर निकले, दूसरे 50 छोड़ें, तब जाके ये बचाव है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात होगी जिस तरह से, क्योंकि सर प्रधान रहे हैं वहाँ के, जानते हैं कि वहाँ पर कितने ज़्यादा केसेस हो सकते हैं, किस तरीके से ध्यान रखा जा सकता है, और पिछली बार भी ध्यान रखा गया है। अगर उसी तरीके से सब्जी मंडी में ध्यान रखा जाए तो केसेस कम हो सकते हैं। कल भी महंत बिट्टा जी द्वारा बताया गया कि किस तरीके से आप मंदिरों को बंद होने से रोक सकते हैं। सेम इन द केस विद, अगर आज एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ध्यान रखता पहले ही लोगों का, तो जो आज हौच पौच नजर आई है वो हौच पौच शायद नजर ना आती और लोगों को परेशानियां ना उठानी पड़ती। अभी भी ध्यान रखा जा सकता है, एटलीस्ट और किसी का नहीं तो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन का, ताकि वो किसी आने वाले समय में और किसी परेशानी में ना जाएं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।